20वां अध्याय, वो 18वां अध्याय, ओमकालेश्वर महात्म्य। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आपने जो यह महाकाल नामक शिव के तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी, इसके लिए हम आपके बड़े कृतज्ञ हैं। आप कृपा करके हमें समस्त पापों के नाशक ओमकार शिव के चौथे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाए की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, किसी समय परम भक्तिमान नारद जी के गोकुल तीर्थ में जाकर उन गोकुल नामक शिव की बड़ी पूजा की। उन्हें विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां उन्होंने बड़े मान पूर्वक शिव जी का पूजन किया। तब विंध्य पर्वत को यह अहंकार हो गया कि मुझ में सब कुछ है और किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है। इससे वह अहंकार नाशक नारद जी के समक्ष जाकर खड़ा हो गया और जो मनुष्य रूप में अपनी अहम मान्यता प्रकट की। तब इसके ऐसे भाव को देखकर नारद जी ने, हाँ, तुम अवश्य सवगुण आगर, परंतु सुमेरु पर्वत उससे ऊंचा है तथा उसका देवताओं का में विभाग है और वहाँ तुम्हारी कोई गिनती नहीं है। यह कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। परंतु विंध्याचल अपने मन में ऐसा दुखी हुआ कि मेरा जीवन आदि धिक्कार है, इसलिए मैं विश्वेश्वर शिव की आराधना का तप करूंगा। ऐसा अपने मन में विचार कर शंकर जी की शरणागत हो बड़े प्रेम से ओमकार नामक शिव की पार्थिव मूर्ति बना उनकी पूजा करने लगा। 6 महीने तक नित्य उसने शिव जी की कठिन आराधना की। तब विंध्य के इस प्रकार के तप को देखकर शिव जी प्रसन्न हो वहाँ प्रकट हो गए। उससे बोले, हे विंध्य, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, वर मांग। विंध्य ने कहा, हे शंभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न तो मुझे यह वर दीजिए जिससे मैं आपने सब मनोवांछित कार्यों को अपनी बुद्धि से सिद्ध कर सकूं। यह सुनकर भगवान बहुत देर तक अपने हृदय में विचार करते रहे कि हे मूर्ख, विंध्याचल तो दूसरों को दुख देने वाले वर की इच्छा करता है। अभी क्या करूं जिसका इसका शुभ वरदान भी हो जाए और दूसरों को कष्ट भी ना हो। ऐसा विचार करते हुए शंभु ने तथास्तु कर अपने वहां से स्थित संपूर्ण देवताओं तथा ऋषियों से वहां उपस्थित होकर उनकी पूजा कर यह प्रार्थना की, आप यहीं स्थित हो गए। फिर तो भक्त वत्सल शिव जी संसार के सुख के लिए वहीं उसी प्रकार ओमकार के प्रवण इन दोनों नामों के सर्वदा के लिए स्थिर हो गए। हे ब्राह्मणों, तब से पार्थिव में प्रकट परमेश्वर इन दो नामों से वहाँ प्रसिद्ध हुए हैं। ये दोनों ज्योतिर्लिंग भक्तों के अभीष्ट दायक तथा मुक्ति हुए। इसके पश्चात देवताओं और ऋषियों ने बड़े प्रेम से उनकी पूजा कर उनके वरदान पाए और अपने स्थान को चले गए। पर्वत ने भी अपने कार्य को साधा और दुख का त्याग किया। जो यहाँ पर जाकर शिव जी की पूजा करता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार ओमकारेश्वर का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके आगे केदार नामक शिव के श्रेष्ठ लिंग का वर्णन करता हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। इति शिव महापाठ चतुर्कोटि रुद्र संहिता का 18वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्रान।